बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बच्चों, हम ये पढ़ रहे हैं अवामिलुन नहव के ऊपर में। हम पढ़ रहे थे कि हमने देखो, याद रखो, जब भी नहव की बात आती है तो वहां पे आमिल और मामूल की बहस भी जरूर आएगी। ज़ाहिर बात है कि लफ्ज़ के ऊपर आपने एराब जो पढ़ना है तो लफ्ज़ के ऊपर जो एराब बदलता है वो किसकी वजह से बदलता है? किसी ना किसी आमिल की वजह से बदलता है। तो अवामिल हम पढ़ रहे थे कि हमने कहा था कि जी शेख अब्दुल काहिर जुरजानी के नज़दीक 100 आमिल होते हैं। 98 उनमें से क्या होते हैं बच्चों? लफ्जी होते हैं, 2 मानवी होते हैं, नजर नहीं आते। और 98 में से 91 क्या होते हैं? वो समाई होते हैं, जो जैसे आपने सुना है वैसे ही करना होता है, उसमें आपकी कोई लॉजिक वगैरह नहीं काम करती है, ठीक है ना। और 7 क्या होते हैं? वो जो होते हैं ना वो क्यासी होते हैं, जहाँ पे आपकी लॉजिक वगैरह आप उसमें से इस्तेमाल करते हुए उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? तो ये कितने बन जाते हैं टोटल? 11 जमा 7 जो है ना, तो कितने बन जाते हैं जी? ये बन जाते हैं 91 जमा 7, 98 बन जाते हैं। तो फिर उसी में से हम ये भी पढ़ रहे थे कि जी उसमें से तो 7 हमने वो पढ़ लिए, ये 98 हो गए थे। फिर उसमें से जो 91 थे, 91 की 13 किस्में बनाई थी, जिसमें से हरूफ जारा थे, हरूफ मुशब्बा बिल फेल थे, मा वला था उसमें से। फिर चौथी किस्म जो थी हमने 7 ये हरूफ नासिबा जो होते हैं, जो हर नसब देते हैं, जो है ना 7 जो है ना हरूफ नासिबा। फिर पांचवी किस्म जो थी ये हरूफ नासिबा ना कहो इनको, ये वाव या ये थे। पांचवी किस्म हरूफ नासिबा थी जो फेल मुजारे को नसब देते थे, अनवलन फिर कैसन है ये हरूफ नासिबा। फिर छठी किस्म हरूफ जाजिमा थी, इन लम लम्मा लामे अमर वलाए नहीं भी फेल को करता है जज्म इनमें से हर एक बेदगा। सातवीं किस्म क्या थी? हमने ये अस्माए शर्तिया इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सातवीं किस्म को क्या कहते हैं? किस्म हफ्तम फेल के 9 इसम जाजिम हैं, ये सुनो। अब ये अस्मा है, अच्छा, ठीक है ना। ये अस्माए शर्तिया हैं, ये इसम है। ये आमिल हैं और इसम है। पीछे जो पढ़ते आए हैं वो हरूफ पढ़ते आए हैं ना, पीछे जो हमने पढ़े हैं, ये सारे क्या थे? हरूफ थे। कभी वो हरूफ इसम में अमल करते हैं, कभी वो फेले मुजारे में अमल करते हैं। ये सातवीं किस्म जो है ना, ये खुद इसम है, इसम। मन महमा मता इज़मा वमा। फिर छठा आई उनको जानो, सातवां है सुमा, आठवां अन्ना को समझो, नवा आई नमा, ठीक है ना। तो ये किस्में हफ्तम फेल के 9 इसम जाजिम है, ये सुनो। 5 उनमें से मन मा मता इज़मा वमा, फिर छठा आई उनको जानो, सातवां है सुमा, आठवां नवा है आई नमा, ठीक है ना। अच्छा जी, और फिर हमने आठवीं किस्म क्या पढ़ी थी? देते हैं इसमें मुनक्कर को नस्ब ये 4 इसम, जबकि हो तमीज वो इसमें मुनक्कर बरमला, यानी ये 4। हाँ, ठीक है ना। ये नकरा को क्या करते हैं? नसब देते हैं। नकरा को 4, ये 4 जो अभी आएंगे इसम आएंगे, ये क्या करते हैं? अहद अशरा से लेकर 99, अहद अशरा से लेकर 99 तक जो होते हैं, आपको पता है इनकी तमीज क्या आती है? मुफरद मंसूब आती है। पढ़ा था ना, अहद अशरा कौकबन, अहद अशरा कौकबन, ठीक है ना। तो ये जो था इसमें से मुफरद मंसूब जो है तमीज इनकी जो आती है, तो नकरा आ रहा होता है और उसमें से। और फिर इसी के बाद क्या था? कम। कम इस्तेफामिया जो है, कम रजुलन इन दका, ये जो थे, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और आपको कहा हुआ कि जुम्मे को आपने क्या होना है? जुम्मे को शाम के वक्त सब ने वो क्लास लेनी है, ठीक है, अच्छा। जुम्मे को सब ने शाम के वक्त क्लास लेनी है मेरी। कौन सी क्लास होती है? 7:30 to 8 वाली जो क्लास होती है जुम्मे को, वो लिया करो, ताकि जो पीछे जो रहता है उसको भी हम उसको पूरा करेंगे। फिर कायन कितने ही तीसरा है, और चौथा है कजा। कजा इन दी कजा देर हमन वगैरह ये भी करते हैं। अच्छा, नवी किस्म क्या आती है बच्चों? नवी किस्म ये भी हमने पढ़ी हुई है। नौ में बस अस्माए अफाल उनमें राफ, ये भी इस समय ये अस्माए अफाल है, ठीक है ना। तो हई हाथा शताना सर आना, ये माजी के माना में आते हैं। और 6 नासिब होते हैं, दून का बला अलई का हई हाल रोईदा, और हा को याद रख ए बा वफा, ये आगे उसमें से, ठीक है जी। 10वीं किस्म, 10वीं किस्म क्या होती है? फेले नाकिस 13 जो आमिल हैं, मिसले मा वला। फेले नाकिस, इनको अफाले नाकिसा कहते हैं, अच्छा। 10वीं किस्म क्या होती है? अफाले नाकिसा। आपने पढ़े भी थे। काना वगैरह का इसम मरफूआत में पढ़ा था। काना की खबर पड़ी थी मंसूबात में से, याद है? काना वगैरह का इसम मरफूआत में से आपने पढ़ा था। काना जईदुन का इमन, ठीक है ना। कान अल्लाह जो है ना, इसमें आता है कुरान मजीद में भी, देखो कान का कितनी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो काना का इसम मरफू होता है, काना की खबर क्या होती है? मंसूब होती है। तो अब आगे फेले नाकिस, इनको अफाले नाकिसा कहते हैं। 13 जो आमिल हैं मिसले मा वला के। मा वला भी क्या करता है? मा वला अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब देता है। तो ये भी क्या करेंगे? इसम के राफे हैं और नासिब खबर के दाइमा। इसम के राफे हैं, नासिब खबर के दाइमा। तो अब ये देखो, काना सारा असबह अमसा अज़ा ज़ल्लबा तमा बरिह मादामन फ़क्का लैसा और मा फतिया। ऐसे ही मा ज़ाला, फिर अफ़ाल निकले उनसे जो है वही उनका अमल जो असल 13 का लिखा। काना सारा असबह अमसा अज़हा
ज़ल्ला बाता मा बरिहा मा दामा मन फक्का लैसा और मा फतिया, ऐसे ही माजाला फिर अफाल निकले उनसे जो है वही उनका अमल जो असल 13 का लिखा। तो काना जईदुन का इमन, ये जैसे ना काना जईदन का इमन, सार अल फ़कीर गनियन, ठीक है ना। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के वो जो है ना, तो ये जो है ना, ये इसमें से वो बनेंगे 13 ये फेल होते हैं, इनको अफाल नाकिसा कहते हैं, अफाल नाकिसा, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं 11वीं किस्म आती है बच्चों, ये अफाल नाकिसा। 11वीं किस्म आ गई, हैं जो अफाल मुकारिब मिसले नाकिस उनको जान, हैं जो अफाल मुकारिब मिसले नाकिस, ठीक है ना। अच्छा जी, का अच्छा जी, अब देखो चार हैं वो, औशका कादा करुबा दिगर असा, रफा देते इसम को हैं और खबर को नसब है यही उनका अमल, तू कर याद इसको सदा। हैं जो अफाल मुकारिब मिसले नाकिस उनको जान, चार हैं वो, औशक कादा करवा दिगर असा, रफा देते इसम को और खबर को नसब है यही उनका अमल, तू करना शक इसमें जरा, मैं इसको ऐसे याद किया हुआ है जो इसको से। तो अफाल मुकारबा जो होते हैं ना, अफाल मुकारबा, औशक कादा करवा दिगर असा, असा भी इस्तेमाल होता है और कादा भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कादा ये कादो, कौन सी उसमें से, वही ये कादुल्लजीना कफर, अच्छा ये कादुल्लजीना, एक तो ये आ गया था कादा, हमने उस दिन भी वो पढ़ रहे थे, कुरान में तफसीर में भी पढ़ रहे थे, याद है, आया था ना कादा का लफ्ज आया था, शुरू में ही आया था, यकादु यकादु यकादुल बरकु यख्तफु अबसारुहुम, यकादुल बरकु यख्तफु अबसारुहुम, ठीक है ना, करीब है कि क्या करे वो बर्क, याद है पिछले बार पढ़ रहे थे, यकादुल बरकु यख्तफु अबसारुहुम। ये जो है ना, ये कादा यकादो वगैरह, ये अफाले मुकारबा होते हैं, अफाले मुकारबा, अच्छा, ये अफाले मुकारबा ये चार होते हैं, औशका कादा करवा और फिर असा, ठीक है ना, ये चार हैं, इनको अफाले मुकारबा कहते हैं। ये भी इसम को रफा देते हैं और खबर को क्या करते हैं, नसब देते हैं। इनके मीनिंग में भी थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, मीनिंग का भी मतलब निकलेगा, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अच्छा, कि मीनिंग क्या बनता है, मीनिंग क्या बनता है, ये अफाल मुकारबा 11 किस्म हो गई। अच्छा जी, अब आगे जनाब अली बच्चों 12वीं किस्म आ गई, 12वीं किस्म आ गई, 12वीं किस्म आ गई है, सात अफाल यकीन व शक तो कर इसमें न शक, सात अफाल यकीन व शक तो कर न इसमें तो कर इसमें न शक, करते हैं मंसूब इसमों को बेरुए वरया, ठीक है ना। तो करते हैं इसमों को मंसूब बेरुए वरया, 7 अफाल हैं, अच्छा, ये इनको अफाले कुलूब कहते हैं, अच्छा बच्चों, इनका नाम क्या है, 12वीं किस्म का नाम क्या होता है, अफाले कुलूब, ठीक है ना, हैं क्या है अफ़ाल कुलूब, ठीक है ना, हैं जो अफ़ाल कुलूब जो है, इल्म नाव वाले आसान है, अशार जो है वो वाकई इन्होंने बड़ा मुश्किल करके उन्होंने दिए हुए हैं। सात अफ़ाल यकीन व शक तो कर इसमें न शक, करते हैं मंसूब इसमों को बेरुई वर या, अफ़ाल कुलूब इनको कहते हैं, जो जिनका ताल्लुक क्या होता है, दिल के साथ होता है, गुमान के साथ होता है, ठीक है ना। इनके मीनिंग भी क्या आएंगे, गुमान वाले, दिल वाले, इस तरह के मीनिंग आएंगे, अच्छा। देखो अलिम तो जानना है ना, अलिम तो का मतलब क्या आएगा, जानना, मैंने जाना, यानी अलिम तो हैं, अलिम तो और राय तो और वजद तो और जाम तो, फिर हसिब तो और खिल तो और जनन तो बेखता, तीन पहले हैं यकीन के वास्ते तो कर यकीन, और तीन आखिर के हैं शक के लिए बेशक दिला, दरमियान शक और यकीन के है जो फेल मुश्तरक है, जाम तो दरमियान छः के जो है ऊपर लिखा। ये आप याद कर लें, बड़ा मजे का शेर है, छः का जो है ना। देखो अलिम तो और जाम तो और हसिब, अच्छा जी, है अलिम तो और राई तो और वजद तो और जाम तो है, अलिम तो राई तो और वजद तो और जाम तो, फिर हसिब तो और खिल तो और जनन तो बेखता, तीन पहले हैं यकीन के वास्ते, तीन पहले हैं यकीन के वास्ते। जब किसी बात की आपने श्योरिटी देनी होती है ना, तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हो, अलिम तो, राई तो, वजद तो, अच्छा, अलिम तो, राई तो और वजह तो, यकीन के लिए जब आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल करना होता है तो आप ये वाले लेकर आते हो, अलिम तो, राई तो और वजह, कोई एक इस्तेमाल करोगे इनमें से, अलिम तो इस्तेमाल करोगे या राई तो करोगे या वजह तो इस्तेमाल करोगे यकीन के लिए, ठीक है। तीन पहले हैं यकीन के वास्ते तो कर यकीन, और तीन आखिर के लिए शक के लिए बेशक दिला, हसिब तो और खिल तो और जनन तो, आप कहते हो ना मेरा गुमान ये है, मेरा गुमान ये है, शक होता है ना। तो हसिब तो, खिल तो और जनन तो, इन तीनों को अगर कभी इस्तेमाल किया जाए ना, अगर किसी इनमें से किसी एक को, इकट्ठे नहीं, लाजमी नहीं इकट्ठे हों, इलादा से अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये किसके लिए होते हैं, शक के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो बेशक दिला, अच्छा, और ये जो जाम तो है ना, जाम तो ये कभी यकीन के लिए इस्तेमाल होता है, कभी शक के लिए इस्तेमाल होता है जाम तो दरमियान छः के जो है ऊपर लिखा, नाम है सातों का अफाले कुलूब ए दिल रुबा, कहता हूँ जो दिल से मैं इसमें तू अपना दिल लगा, ठीक है ना। तो कहते हैं सातों का अफाले कुलूब नाम है इनका, क्या नाम आ गया, अफाले कुलूब आ गया इसमें से, ठीक है। तो अफाले कुलूब, तो आपको याद होने चाहिए कि अफाले कुलूब क्या होते हैं, तो ये भी अमल करते हैं, ये क्या करते हैं, ये मफूल को, मंसूब को, इसमों को बेरुए तो करते हैं मंसूब, नसब देते हैं ना,
اور ان کے بعد دو مفعول آتے ہیں. اچھا ان کے بعد بچوں کتنے آتے ہیں؟ دو مفعول آتے ہیں, دونوں منصوب ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ان کے بعد کیا آئیں گے؟ دو مفعول آئیں گے, دونوں منصوب ہوں گے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا ہوتے ہیں یہ سات؟ ابھی صرف سمجھو. اچھا بعد میں پھر بتاؤں گا یہ ساری, ان کو ساروں کو اپلائی کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھیں آپ کیسے ناف کے اندر آپ دوڑیں گے, ناف کے اندر. ٹھیک ہے نا, ناف کے اندر. لیکن آپ کو یہ چیزیں بس تھوڑی سی ابھی پتہ ہونی چاہیے, ایک اوور ویو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی, اب آگے 13ویں قسم آ گئی جناب علی. چار فعل مدح و ضم میں رافع اسماء جنس. فعل مدح و ضم کسی کی مذمت کے لیے, تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور وہ ہیں بیسا سا نیما حبذا. بیسا سا ہیں برائے ضم, بچو ان سے مدام, تاکہ دنیا اور عقبہ میں تمہارا ہو بھلا. ہے برائے مدح نیما حبذا اے جان من, پس کرو تم فعل قابل مدح کے صبح و مسا. یہ چار فعل مدح و ضم ہے, کسی کی برائی بیان کرنی ہوتی ہے یا مذمت بیان کرنی ہوتی ہے, تو ان میں سے چاروں میں سے کوئی استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بیسا سا نیما حبذا. بیسا سا برائے ضم ہے, مذمت کے لیے ہیں. بیسا اور سا نا سا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کس کے لیے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا, یہ برائی کے لیے آتے ہیں. سا جو ہے نا قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. بیسا کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے, جب کسی مذمت بیان. اور نیما اور حبذا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف, اچھے کے معنی میں آتے ہیں دونوں. حبذا نیما اور حبذا جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے کے معنی میں آئیں گے, نیما اور حبذا اچھے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا ہے, اچھائی کے معنی میں. تو برائے مدح, تعریف کے لیے. نیما حبذا جان من پس کرو. تو یہ جناب علی 13 قسمیں مکمل ہو گئی نا. 91 91 عامل آپ کے مکمل ہو گئے بچوں. 91. ٹھیک ہے جی, 91 عامل مکمل ہو گئے. اب آتے ہیں جی قیاسی عامل. 7 کیا ہوتے ہیں؟ قیاسی عامل ہوتے ہیں, جو قیاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 7 کیا آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی اس کے بعد سوال, اس کے بعد جو ہے شاید اس کے بعد قیاسی عامل. دیکھو جی, اس میں فاعل اور مصدر ہیں قیاسی اے عزیز. اس میں فاعل اور مصدر ہیں قیاسی اے عزیز. اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ قیاسی عامل ہوتا ہے. اچھا اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل خود کیا ہوتا ہے؟ قیاسی عامل ہوتا ہے. ایسے ہی مصدر بھی کیا ہوتا ہے؟ قیاسی عامل ہے. اچھا اس میں فاعل اور مصدر ہیں قیاسی اے عزیز. اچھا دو ہو گئے. اس میں مفعول و مضاف و فعل ہے پھر مطلقہ. تو اس میں مفعول 3, تیسرا قیاسی عامل. مضاف چوتھا قیاسی عامل. اور فعل پانچواں قیاسی عامل. ٹھیک ہے, فعل بھی کیا آ گیا؟ پانچواں قیاسی عامل. تو اس میں فاعل, مصدر, اس میں مفعول, مضاف اور فعل ہیں پھر مطلقہ. 5 ہو گئے. اور صفت کا صیغہ مثل اس میں فاعل, اس کو جان. یہ صفت مشبہ ہوتی ہے. صفت مشبہ پچھلے سال بھی بتایا تھا آپ کو, صفت مشبہ بتائی تھی نا. صفت کا صیغہ, صفت مشبہ. کریم, شریف, پڑھے تھے نا صفت مشبہ, پڑھایا تھا آپ کو. اس میں فاعل کی جگہ میں نے بتایا تھا نا صفت مشبہ. اور صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی بتایا تھا, مجھے یاد ہے میں نے بتایا تھا. اور صفت کا صیغہ صفت مشبہ, اس میں فاعل کو جان. ہفتم اس میں تام ہے ناصب جو تمیز کا. پھر اس میں تام, 7ویں قسم کون سی ہوتی ہے؟ اس میں تام ہوتی ہے. 7ویں قسم کیا ہے؟ اس میں تام جو نصب دیا کرتا ہے. اس میں تام جو نصب دیا کرتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ قیاسی عامل ہے. 7 کون کون سے قیاسی عامل ہوں گے؟ اس میں فاعل, مصدر, اس میں مفعول, مضاف, فعل, صفت مشبہ اور اس میں تام. یہ 7 قیاسی عامل ہیں. ٹھیک ہے, 98 ہو گئے. مانوی عامل. 2 ہیں عامل مانوی, ان کو بھی سنتے جائیے. ایک مضارع میں ہے اور ہے مبتدا میں دوسرا. ایک مضارع میں ہے نا, اور دوسرا کس میں؟ مبتدا میں ہے. عامل ناصب و جازم کا نہ ہونا لفظ میں رفع کرتا ہے مضارع کو ہمیشہ اے فتح. عامل ناصب یا جازم نہ ہو تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. خالی ہونا مبتدا کا عامل لفظی سے بھی کرتا ہے مرفوع دائم مبتدا کو مشفقہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہو گیا جی؟ تو یہ ابتدا اور خلو آ گئے, ابتدا اور خلو آ گئے. درخواست دعا عرض ہے بسد ادب یہ عاجز مشتاق کی. مشتاق سرتاوی صاحب ہے نا. عرض ہے بسد ادب یہ عاجز مشتاق کی. ان سے جو اس نظم سے پورا اٹھائیں فائدہ, واسطے میرے دعا اللہ سے وہ یہ کریں اس کے ناظم کو خدایا دے تو توفیق رضا.
اور عطا فرما تو ایسا شوق تبلیغ علوم کہ اسی دہن میں رہے مشغول وہ صبح و مسا، اسی دھن میں جو ہے نا وہ رہے، اسی دھن میں رہے مشغول وہ صبح و مسا۔ ہاں ہاں غنائے قلب میں بھی اس کو خدایا کر نصیب، یہ دعا کرنی چاہیے، اچھا غنائے قلب جو ہے، ہاں غنائے قلب بھی اس کو خدایا کر نصیب، یا کسی کی بھی نہ ہو پرواہ کرے تیرے سوا، اللہ آمین۔ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تصدیق دیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہ رہے پھر اللہ کے علاوہ۔ ہاں غنائے قلب بھی اس کو خدایا کر نصیب، یا کسی کی بھی نہ ہو، نہ وہ پرواہ کرے تیرے سوا۔ حاسدیں کیسے ہی گرچہ در پہ آزار ہوں، لیک استقلال میں اس کے نہ فرق آئے ذرا، آمین رب العالمین۔ واہ، کمال ہو گیا، مکمل ہو گیا جی 100 عامل آپ کے، کتاب ختم ہو گئی، ایشی کریں جی، سال مکمل۔